हेलो एवरीबॉडी, यू आर वाचिंग एजुकेटेड थोरियम और आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। और अगर आप लोगों को इंटरेस्ट है ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10 में तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसी तरह से मैथ की वीडियोस आने वाली हैं तो उसको देखने के लिए सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और गाइडेंस से रिलेटेड भी वीडियोस को देखने के लिए आप लोगों को सब्सक्राइब करना पड़ेगा ऑब्वियसली। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे आज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, और मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊँगा 2-4, तो ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के साथ। तो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है, देखिए अपन लोगों ने पढ़ा है साइन, कॉस, टैन, ये 3 चीज़ें होती हैं, ठीक है। साइन, कॉस, टैन, एक 3 हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ पढ़ी हैं। कोई चचा बता के चले गए थे पुराने टाइम के अंदर, तो उन्हीं को पढ़ते हुए आ रहे हैं। ये 3 भाई याद रखोगे, 3 या तो चाचा भतीजे के भाई बोल दो, कुछ भी बोल दो। तो अगर ये 3 याद रहेंगे तो बाकी के 3 भी याद रहेंगे। इसका उल्टा कॉसेक होता है, ठीक है। कॉस का उल्टा होता है सेक, और टैन का उल्टा होता है कॉट, ठीक है। तो इनको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी आपको याद करने में। तो अपन को 3 पहले समझने हैं, फिर आप बाकी 3 समझ सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है, साइन, कॉस, टैन की हमने याद करी थी पिछली बार। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होती है, अभी अपने को पता है कि ये परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस होता है, ये बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस होता है, और यहाँ टैन जो होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है। अब यहाँ पे कंसेप्ट को थोड़ा आगे लेके चला जाए तो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की हमें ये तो पता है कि भाई कौन सी साइड रखनी है रेशियो के अंदर। अब हमें एंगल्स का यूज़ करना, ठीक है। एंगल्स के साथ खेलना है, तो उसकी वैल्यू टू द पॉइंट अगर हमें याद करनी है कि भाई इतने डिग्री का एंगल है, और अपन को वैल्यू निकालनी है साइन की, कॉस की, टैन की, और एक कुछ पर्टिकुलर एंगल्स हमें याद रखने, ज़्यादा याद नहीं रखने हमें, उन्हीं पे हमें काम करना है। देखिए साइन, कॉस, टैन। अब ये टैन को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। देखिए टैन जो है अपना, ये होता है रेशियो साइन और कॉस की, ठीक है। साइन और कॉस की अगर रेशियो, यानी कि साइन ऊपर ही होना चाहिए न्यूमरेटर में और कॉस होना चाहिए डिनोमिनेटर में, अगर साइन और कॉस की रेशियो निकाली जाए तो टैन निकल के आता है, ठीक है। वो कैसे आता है, अब यहाँ पे देखिए परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस। साइन जो होता है परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस होता है, धर दिया। कॉस जो होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस होता है, धर दिया। हाइपोटेन्यूस से हाइपोटेन्यूस कैंसिल, बचा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो वैल्यू आ गई परपेंडिकुलर अपॉन में बेस टैन की। तो आप लोगों को ये याद रखनी है हमेशा। अब देखिए यहाँ पर अपने को पता है जो साइन का उल्टा होता है वो कोसेक होता है, ठीक है। कोसेक होता है हाइपोटेन्यूस अपॉन में परपेंडिकुलर। कॉस का उल्टा होता है सेक, ठीक है, तो वो होता है हाइपोटेन्यूस अपॉन में बेस। और टैन का उल्टा होता है कॉट, वो होता है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। अब इसका एक रिलेशन आपको हमेशा याद रखना है कि अगर मैं साइन की बात कर रहा हूँ तो साइन का उल्टा होता है 1 कोसेक, ठीक है। यानी कि साइन की वैल्यू होती है 1 कोसेक, उल्टा यानी कि, तो उसको दिखाने के लिए साइन की वैल्यू किसी और फॉर्म में, कोसेक की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मैं क्या करना पड़ेगा, 1 अपॉन में कोसेक दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल्स अभी मैंने ऐड नहीं किया है। अब अगर मैं एंगल ऐड करूँ तो मान लीजिए थीटा बहुत कॉमनली यूज़ होता है, तो थीटा ऐड कर देता हूँ मैं हर जगह। तो ये लीजिए थीटा ऐड कर दिया मैंने, तो यहाँ पे जो एंगल है वो ही एंगल यहाँ डालना पड़ेगा। तो साइन का उल्टा कोसेक तभी माना जाएगा जब एंगल यहाँ पे भी थीटा हो। किसी ने अल्फा लिख दिया ना, कहानी ख़राब हो जाएगी, तो ये मत कर देना, यहाँ पे एंगल थीटा ही रहता है, ठीक है। तो साइन का उल्टा होता है 1 कोसेक। अब कहानी को आगे चलाया जाए तो यहाँ पे कॉस का उल्टा होता है सेक, तो यहाँ थीटा ले लो, यहाँ पे उसका उल्टा होगा सेक थीटा। और यहाँ पे लिखूँगा टैन का उल्टा थीटा, टैन का थीटा जो भी है बोल रहा हूँ, टैन थीटा 1 अपॉन में कॉट थीटा होएगा, ठीक है। तो ये इतना आपको अगर समझ आया है तो टैन थीटा होगा 1 कॉट थीटा, ठीक। तो यहाँ पे 1 कॉट थीटा हो गया। अब इससे रिलेशन अपने को निकालना है। अब देखिए इसी को मैं थोड़ा सा शिफ्टिंग कर देता हूँ, ठीक है, ऑल्टरनेटो से। तो यहाँ पे अब इसी को मैं लिख सकता हूँ। कोई बोले भाई कोसेक को कैसे लिख सकता हूँ, तो कोसेक को आप 1 साइन लिख सकते हो, ठीक है। सेक को आप लिख सकते हो 1 कॉस, ठीक है। यहाँ ये लो जी, और यहाँ पे भी लिख लो जी, ये जी पाजी कॉट थीटा आपका हो जाएगा 1 टैन थीटा। ये तो ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो, जहाँ मन मुताबिक हमें जिस तरह का सॉल्यूशन चाहिए उसके अकॉर्डिंग इसको लिखते हैं,
ठीक है। तो भयानक शक्ल बना सकती हैं हम लोग इसको चेंज वगैरह करके, और इसके अंदर भी अगर मैं स्क्वायर रूट का कंसेप्ट डाल दूं और इसके फॉर्मूले का आइडेंटिटी वैल्यू डाल दूं तो शक्ल इतनी खतरनाक हो जाएगी कि बच्चा डर जाएगा, रात को सोएगा भी नहीं। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ उसको कि भाई ये तो लिख दिया मैंने शिफ्टिंग, अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दूँ तो आपकी वैल्यू जो बनती है वो 1 बनती है, ठीक है। तो इसको अगर इसका रिज़ल्ट जो है, इसका रिज़ल्ट साथ के साथ ये भी है कि अगर मैं इक्वल टू करके लिख सकता हूँ, नहीं तो थर्ड फार्मूला एक अलग से बना सकते हैं कि साइन टीटा कॉसेक टीटा की मल्टीप्लाई, तो डॉट लगा रहा हूँ मैं यहाँ पे, 1 होता है उसका आंसर, यानी कि साइन टीटा मल्टीप्लाई कॉसेक टीटा की मल्टीप्लाई दे दूँ तो 1 आता है। यानी कि अगर एंगल यहाँ पे 45 है, साइन 45 की मल्टीप्लाई दूँ कॉसेक 45 से तो आंसर आएगा हमेशा 1। इसी तरह से यहाँ पे सेक टीटा और कॉस टीटा की मल्टीप्लाई दे दूँ तो वो भी 1 आएगा। मगर थोड़ा सा अगर याद करने का देखना है तो कॉस टीटा पहले लिखता हूँ, फिर लिखता हूँ सेक। इसी तरह से यहाँ पे टेन लिखता हूँ, टेन टीटा डॉट कॉट टीटा, आपकी वैल्यू आती है 1। तो ये फॉर्मूले आपको याद कर लेने अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पे साइन टीटा कॉस टीटा टेन टीटा ये इसके बराबर होता है। इसी सिमिलरली इसको शिफ्टिंग करके लिख सकते हैं, कॉसेक सेक कॉट को ऐसे भी लिख सकते हैं। और तीसरा बनेगा फॉर्मूला, साइन टीटा कॉसेक टीटा की वैल्यू 1 होती है, कॉस टीटा सेक टीटा की वैल्यू 1 होती है, टेन टीटा कॉट टीटा की वैल्यू 1 होती है। टीटा सेम होना चाहिए, अलग नहीं, कहानी ख़राब नहीं करनी। तो यहाँ पर सेम होना चाहिए तभी काम चलेगा, अदरवाइज़ काम नहीं चलेगा। अब अगली चीज़ अपने को जो देखनी है वो थोड़ी सी और एडवांस की है, ठीक है। तो मैं इसे रब करता हूँ, देखिए यहाँ पे, और उसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा अपने को। थोड़ा सा अगर आप टाइम देंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, कंसेप्ट बहुत बढ़िया से क्लियर हो जाएगा आपका। तो मैं यहाँ पे इसको ड्रॉ करता हूँ। देखिए अगर आपको समझना है तो मैं डिटेल में अलग से भी वीडियो बना दूंगा, नहीं तो मैं फटाफट अभी समझा देता हूँ आपको। देखिए अपने को याद करनी है वैल्यू 0 डिग्री की, ठीक है, 30 डिग्री की, 45 की, 60 की और 90 की, ठीक। ये एंगल्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट, 10th में यही यूज़ होने वाले हैं, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। इनके अलावा कुछ और लिखा हुआ आता है 10th के क्वेश्चन पेपर में, यानी कि वो चेंज होंगे कॉम्प्लीमेंट्री मेथड से, ठीक है। उसका कंसेप्ट अभी आगे पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ा है हमने। तो यहाँ पर अगर हम यहाँ इस चीज़ को देखें तो बस अगर डायरेक्ट वैल्यू हमें याद करनी है तो 0 की, 30 की, 45 की, 60 की और 90 की याद करनी है, टू द पॉइंट, एग्जैक्टली याद होनी चाहिए। याद नहीं होगी तो क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं ट्रायंगल को देखूँ, यहाँ कोई सा भी ट्रायंगल ड्रॉ कीजिए 90 डिग्री वाला, और यहाँ ABC, ठीक है, ये 90, ये आपका यहाँ पे टीटा है, ठीक। तो यहाँ पे हमें पता है साइन टीटा निकालूंगा तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस वो बनेगा परपेंडिकुलर, यानी कि थीटा के सामने वाला AB अपॉन में हाइपोटेन्यूस होगा AC। ये लिखना आता है आपको? नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिए, और आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई कार्ड में मिल जाएंगे, तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में डाल दूँगा। तो यहाँ पे AB अपॉन में AC बना। अब मान लीजिए एंगल अगर 0 हो जाए, ठीक है, एंगल 0 हो जाए, यानी कि ये वाला एंगल, अभी तो एंगल कुछ है, मान ली 15 डिग्री है, 30 है, 45 है, जो भी है, एंगल कब 0 हो जाएगा? जब ये पूरा ये इसके ऊपर बैठ जाएगा, इसके ऊपर, यानी कि कोई भी मेज़रमेंट नहीं हो रही है एंगल की, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जा रही है, यानी कि ये जो BC है, ठीक है, ये जो अब कोई देख ही नहीं रहा, मतलब कि सिंपल अगर बात कहूँ तो अब कोई बिल्डिंग टावर ऊंची चीज़ को देख ही नहीं रहा भाई, सीधा ही देख रहा है। अब देखो सीधा देख रहा है एकदम, तो यहीं पे देख रहा है। अब यहाँ पे क्या है, एंगल 0 बना, कुछ बना ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। अब बना नहीं तो क्या कहेंगे हम, AB, अब उसकी हाइट मानी नहीं जाएगी। देखिए ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसी चीज़ है, जब अब तक हम उसको ऑब्ज़र्व करते हैं तो उसमें मेज़रमेंट चलती है, अब उसे ऑब्ज़र्व नहीं कर रहे तो उसकी हाइट नहीं मानते हम उस चीज़ की। तो अब हाइट क्या है, हो जाएगी AB, जो हाइट थी मान लीजिए बिल्डिंग की, वो तो अब 0 मानी जाएगी, क्योंकि मैं देख ही नहीं रहा, मैं तो उसके एंड को देख रहा हूँ, मतलब सॉरी बॉटम को देख रहा हूँ मैं उसके, तो क्या होगा, वो 0 माना जाएगा। और AC
AC तो तब बनेगा ना जब देखोगे उसके टॉप को। अब उसको टॉप को ही नहीं देख रहे तो AC क्या घंटा बनेगा? कुछ नहीं बनेगा। तो यहाँ पर AC क्या हो जाएगा? AC मायने रखता नहीं है, ठीक है। अगर मैं बोल दूँ कि कोई देखना कम कर दे, नीचे पहले टॉप को देख रहा था बिल्डिंग के, फिर नीचे नीचे देखते 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 और बिल्कुल बॉटम को ही देखने लगा, तो यानी कि जो AC है वो BC पे ही लाई कर गया, ठीक है। तो AC और BC बराबर हो गए दोनों। कब होंगे? जब आप बॉटम को देखोगे उस चीज़ की, ठीक है। और बॉटम को देखोगे तो क्या हो रहा है यहाँ पे? AC और BC बराबर हो गए, मगर यहाँ AC की जगह अगर मैं BC भी लिख दूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने पड़ा, क्योंकि न्यूमरेटर में है 0, तो इसकी वैल्यू आएगी 0। तो साइन थीटा 0 डिग्री पे 0 होता है, ठीक है। तो यानी कि साइन 0 डिग्री की वैल्यू होती है 0, ठीक है। तो इस तरह से हम कैलकुलेशन करते हैं इस चीज़ की। इस तरह से हम कॉस की भी निकाल सकते हैं और टेन की भी निकाल सकते हैं। अब आप लोग कह दें कि मैं भाई कॉस थीटा निकाल को और दिखा दो, तो मैं दिखा देता हूँ। वो होता है बेस अपन में हाइपोटेन्यूस, और बेस और हाइपोटेन्यूस की जगह हम क्या धर देंगे? BC और AC, ठीक है। अब BC और AC देखिए, अभी मैंने बताया है कि जब हम उसके बॉटम को ही देख देंगे तो BC और AC दोनों बराबर हो जाएगा, और BC और AC बराबर हो जाएगा तो दोनों को कटने के बाद आंसर आएगा 1। यानी कि अगर ये जितना भी है, ये हम बॉटम को देख रहे हैं, ये 10 मीटर दूर है, तो BC भी 10 था और AC भी 10 हो गया, क्योंकि बॉटम को ही देख रहे हो आप। तो 10/10, 10 से 10 कट जाएगा, आंसर आएगा 1। तो यानी कि cos 0 डिग्री की वैल्यू आती है 1, यानी कि cos 0 हो गया 1 और sin 0 हो गया 1। ठीक, इतना समझ आ गया आपको कि साइन 0 0 ही होता है और cos 0 1 होता है, यानी कि उल्टा चलेगा अभी कंसेप्ट। और यहीं पे अगर कोई बोले मेरे को भाई 10 चमका के दिखा दो, तो 10 भी चमका देता हूँ आपके सामने। 10 की वैल्यू होती है साइन अपॉन में cos, ठीक है, अभी बताई थी मैंने आपको। और साइन अपॉन में cos, साइन की वैल्यू, अब tan 0 की वैल्यू कोई मांगता है मेरे से, तो सिंपल बात है कि भाई साइन 0 की अगर वैल्यू ऊपर डालूँ और cos 0 की वैल्यू नीचे डालूँ तो आंसर आ जाएगा tan 0 का। तो 0 में 1, तो ये 0 ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको ये कंसेप्ट समझाया। आपको हो सकता है बहुत जगह ट्यूशन्स में या फिर स्कूल्स में ना पढ़ाया जाता हो, मैंने फिर भी आपको बता दिया, एक हिंट दे दिया। कंसेप्ट मजबूत होता है तो कॉन्फिडेंस और आता चला जाता है बच्चे में। तो यहाँ पे हम देखते हैं 0, 30, 45, 60 और 90 की वैल्यू। अब देखिए यहाँ पे मैंने टेबल बनानी शुरू करी है, बस अभी साइन लिखा है। क्यों लिखा है अभी आपको समझ आएगा। देखिए साइन 0 अभी हमने निकाला था, 0 डिग्री पे 0 आती है वैल्यू। साइन 30 डिग्री पे आती है हाफ, याद करना है आपको हर हालत में। साइन 45 1/√2 आती है वैल्यू। साइन 60 वैल्यू होती है √3/2 और साइन 90 होता है आपका 1, ठीक है। अगर आप निकालना चाहें तो फिर निकाल भी सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, मगर अभी आपको सिर्फ इसी पे फोकस करना है कि ये याद हो जाए आपको, ठीक है। अब कॉस का जो कंसेप्ट होता है वो उल्टा होता है साइन से, तो साइन 90 की जो वैल्यू है वो cos 0 की वैल्यू बन जाएगी, तो 1 उल्टा लिख लेना है, ठीक है। अभी लिखने के लिए तो हम अभी बता रहा हूँ मैं, मगर एग्जैक्टली आपको याद होना चाहिए। जब तुरंत आपसे पूछे cos 30 कितना होता है, भाई इतना होता है, तो cos 0 हो गया 1, cos 0 डिग्री, cos 30 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ से ऐसे उल्टा मैं लिख रहा हूँ उसको, √3/2, फिर 45 दोनों सेम होते हैं 1/√2, फिर यहाँ 60 होता हाफ और cos 90 होता 0, ठीक है। ये वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू है ये, ठीक है। ये डिग्री में नहीं है, डिग्री में निकाल रहा हूँ साइन की वैल्यू, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की वैल्यू निकाल रहा हूँ, एंगुलर वैल्यू, तो यहाँ पे ये निकल रही है। अब tan की क्या करना है, tan का मैंने आपको कंसेप्ट समझाया, अभी समझाया। साइन अपॉन में cos, साइन की डिवाइड करवा दो cos से, 0 अपॉन में 1 0, हाफ अपॉन में √3/2 1/√3, 1/√2 डिवाइड 1/√2, ठीक है 1, दोनों की डिवाइड √3, दोनों की डिवाइड। अब देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया आ रहा है। यहाँ 1/0, 1/0 हमेशा नॉट डिफाइंड बोला जाता है। देखिए 1 की 0 से अगर मैं डिवाइड दिलवाऊँ, 1 की 0 से डिवाइड दिलवाऊँ तो 0 कितना ही जोर लगा ले भैया, कितना ही जोर लगा ले, मगर ये 1 के बराबर नहीं पहुँच पाता। 0 अगर बोले कि मैं 1 पे लगाऊँ तो भी 0 रहता है। तो चलो भाई दोबारा कोशिश कर लो, अभी भी ये बड़ा है, ठीक है, ऊपर से उतारने के लिए कुछ है नहीं, और यही है। देखिए
माइनस होने के बाद भी अभी जो बचा है वो डिवाइड होगा इससे, और ये अभी भी छोटा पड़ रहा है इससे। तो फिर से कोशिश करेगा, पूरी जान लगा ले भाई, 9 पे जान लगाएगा फिर 0 हो जाएगा। 10 लाख भी लिख दो ना, 10 लाख भी लिख दो, फिर भी कुछ नहीं कर पाएगा। तो इसे बोलते हैं नॉट डिफाइंड। भाई बताया नहीं जा सकता, इस चीज़ को पॉसिबल आप कर नहीं सकते कि 1 को 0 से डिवाइड करवा दो, तो ये होता है नॉट डिफाइंड। तो आपको लिखना है यहाँ पे ND, N.D, नॉट डिफाइंड। तो ये हो गई साइन कॉस और tan की वैल्यू आपकी। अब साइन कॉस tan की वैल्यू हो गई, तो भाई इनका उल्टा होता है दूसरे भाई बंधु उसके। तो साइन का अब लिखूंगा मैं कोसेक। अब कोई कहने लगे भाई भाई जी यहाँ पे साइन के साथ कोसेक लिख देते, कॉस के साथ सेक लिख लेते, tan के साथ कॉट लिख लेते, तो भाई कंसेप्ट ख़राब हो जाता है उसमें। क्यों होता है? क्योंकि साइन और कॉस जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। इसको याद करना बहुत आसान होता है। जब मैं ये लिख रहा हूँ तो एक बार ये लिख दिया तो फिर उल्टा करके ही मेरे को यहाँ पे लिखना है, तो फटाफट काम हो जाएगा। और tan की जब वैल्यू लिखनी है तो सीधा सिंपली डिवाइड करके लिखनी है, तो तुरंत देखा, ऊपर ही देखा, यहाँ पे आंसर लिख दिया। तो इसलिए मैं ऐसा, या ज़्यादातर लोग नहीं लिखते। तो कोसेक की वैल्यू उल्टा होगी, 0 के नीचे कुछ नहीं है तो 1, जब वो पलटेगा तो नॉट डिफाइंड बनेगा। ठीक है, तो 0/1, 0 की वैल्यू बनी जाएगी 0/1। ठीक है, अगर 0 भी लिखा हुआ है तो हमेशा उसके नीचे 1 तो रहता ही है। 1 डिवाइड करेगा 0 को तो आंसर आएगा 0 ही। अब उस 0/1 को पलटेंगे तो नॉट डिफाइंड आएगा, अभी हमने देखा। ठीक है, अब यहाँ पे इसका उल्टा करेंगे तो 2 आएगा, इसका उल्टा करेंगे तो √2 आएगा, इसकी वैल्यू उल्टी करेंगे तो 2/√3 आएगा, और इसकी वैल्यू उल्टी करेंगे तो 1 का उल्टा दोबारा करेंगे तो फिर से 1 आ जाता है। फिर कॉस का सेक निकालना है, 1 का उल्टा करेंगे तो 1 ही आएगा। √3/2 इसको पलटेंगे तो 2√3। तो देखा आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को लिखना कितना आसान है, बिल्कुल सिंपल है, कोई कंसेप्ट नहीं है इसके अंदर। टू द पॉइंट आपको याद करना है इस चीज़ को, और जो कंसेप्ट है मैं इनिशियली बता चुका हूँ इस वीडियो में। और यहाँ पे इसको याद करने के बाद तुरंत हमें क्वेश्चन पे धावा बोल देना है और उसको वहाँ पे यूज़ कर लेना है, तो इस कंसेप्ट को वहाँ पे यूज़ किया जाएगा। तो आज हम लोगों ने देखा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का कंसेप्ट। और गाइज़, आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो मैं अब रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोग हमारे चैनल से जुड़ सकें और अपना भी कंट्रीब्यूशन देख सकें हमारी तरफ। आप लोग हमें भी सजेशन देंगे तो उसके हिसाब से हमें भी वीडियो बनाने का मौका मिलेगा। और साथ के साथ आप लोग वहाँ पे कहीं जाकर आप लोग दूसरे लोगों को भी एजुकेट कीजिए। अपनी जो नॉलेज है, एक बार आप जो सीख चुके हैं अच्छे से, आपका कंसेप्ट क्लियर हो चुका है, तो आप दूसरों को भी सिखाइए। ऐसा मत सोचिए कि दूसरों को बताने की ज़रूरत नहीं है, अपना आप कहीं ना कहीं से वो लोग कर लेंगे। तो हो सकता है कोई ज़रूरतमंद हो जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो सकता है वो फेल हो रहा हो, आप उसकी मदद कर सकते हैं, अगर हम स्कूल और कॉलेज के हिसाब से देखें। और बाकी अगर लाइफ के अंदर देखें तो हमें बाकी लोगों की हेल्प ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि फिर वो घुमा के हमेशा हेल्प वापस आ जाती है आप तक। कभी ना कभी वो किसी की हेल्प करेंगे, फिर उसके बाद वो चेन बनेगी तो वापस चेन आप तक ही लौटती है। हमेशा आप ध्यान रखिएगा। और जो भी गाइडेंस की वीडियोज़ होगी वो आएंगी। ठीक है, अभी थोड़ा टाइम लग रहा है, हो सकता है आपको वीडियो ना मिल रही हो, तो मैं बता रहा हूँ कि आपको वीडियो ज़रूर मिलेगी। आप इस चैनल से कनेक्ट कीजिए, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच। ओवर एंड आउट। यू आर वॉचिंग एजुकेटेड थोरियम। थैंक यू सो मच। ओवर एंड आउट।